हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बाजरे ग्रुप का नहीं है। तो आपका ऑप्शन है ज्वार, मक्का, रागी, बाजरा। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मक्का। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी। आपका ऑप्शन है 1835, 1843, 1853 या 1953। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1853। अब आपका अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। आपका ऑप्शन है 1953, 1954, 1955 या 1956। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1953। अगला क्वेश्चन, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। आपका ऑप्शन है लाल झंडा, स्वास्तिक, ब्लैक शर्ट या कबूतर। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्तिक। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी। आपका ऑप्शन है आरा, गया, पटना या मोतिहारी। दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पटना। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन है। का ऑप्शन है बिहार, सिक्किम, हरियाणा या तमिलनाडु। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है। आपका ऑप्शन है घड़ियाल, गंगा डॉल्फिन, व्हेल या कछुआ। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा डॉल्फिन। ये देखने से ही लग रहा है गंगा डॉल्फिन और गंगा नदी सिर्फ इंडिया में ही बहता है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है। तो क्वेश्चन है आपका, डैश का मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थानों को संरक्षित किया जाना चाहिए। आपका ऑप्शन है कंजर्वेटिव, लिबरल, डेमोक्रेट्स या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंजर्वेटिव का मानना था कि राज्य और समाज के सत्यापित एवं पारंपरिक संस्थानों को संरक्षित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है। तो दोस्तों ये कुद्रेमुख लौह अयस्क कहाँ का है। आपका ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है। आपका ऑप्शन है 342, 333, 341 या 332। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 342। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत गांधी किसे कहा जाता था। आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय या खान अब्दुल्ला गफ्फार खान। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खान अब्दुल्ला गफ्फार खान। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था। आपका ऑप्शन है 15 अक्टूबर 1991, ऑप्शन बी 15 सितंबर 1950, ऑप्शन बी 1 जनवरी 2015 या ऑप्शन डी 1 जनवरी 1916। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जनवरी 2015। क्वेश्चन नंबर 13, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया। आपका ऑप्शन है 1976, 1978, 1971 या फिर आपका ऑप्शन है 1977। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1978। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। आपका ऑप्शन है सिलचर, चेरापूंजी, मौसिनराम या फिर गुवाहाटी। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौसिनराम। यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं जो इनके गठन के लिए लेते हैं, मतलब इनके गठन में कितने टाइम लेते हैं। तो आपका ऑप्शन हो गया सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष, लाखों वर्ष या केवल 1 वर्ष। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाखों वर्ष। ये सब जो खनिज हो गए हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब जो बनता है ये सब नवीकरणीय संसाधन है, ये सब बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मेनाजाइट रेत से निहित है। आपका ऑप्शन है तेल, यूरेनियम, थोरियम या फिर कोयला। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थोरियम।
क्वेश्चन नंबर 17, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? आपका ऑप्शन है काशीराम साहू महाराज, ऑप्शन सी B.R. अम्बेडकर या ऑप्शन डी ज्योतिराव फुले। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए काशीराम। क्वेश्चन नंबर 18, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीय कार्यों में लगी हुई थी? तो अब दोस्तों आपका ऑप्शन हो गया 3.8%, 4.2% या 41.6% या फिर 54.6%। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3.8% जो आबादी थी वह द्वितीय कार्यों में लगी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया? आपका ऑप्शन है 1917, 1918, 1919 या फिर 1920। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1919। क्वेश्चन नंबर 20, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को फिल इन द ब्लैंक्स ये क्वेश्चन है डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। आपका ऑप्शन है संभावित, रिजर्व, विकसित या फिर स्कॉट। आपका ऑप्शन है संभावित, ऑप्शन बी रिजर्व, ऑप्शन सी विकसित स्टॉक या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम या केरल। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी असम। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बाजरा नहीं है? तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मक्का। दोस्तों बाजरा का मतलब छोटा दाना, जो भी फसल हो जो जिसका दाना छोटा है तो वो आ जाएगा बाजरा ग्रुप में, और जिसका दाना मोटा या फिर बड़ा होता है वो बाजरा ग्रुप में नहीं आता है। तो मक्का का दाना आप लोग जानते हैं जो दोस्तों, मक्का मतलब मक्काई, इसका दाना बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 23, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? आपका ऑप्शन है हिरोशिमा, नागासाकी, पेरिस या लंदन। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हिरोशिमा। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं होता है? तो दोस्तों जाहिर सी बात है पागल और दिवालिया जो व्यक्ति होते हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 25, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने और कब किया? आपका ऑप्शन है रूजवेल्ट 1989 ईस्वी में, जॉन विलियमसन 1990 ईस्वी में, फ्रेडरिक विलियम 1998 ईस्वी में या फिर विरिया 1999 ईस्वी में। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जॉन विलियमसन 1990 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे? आपका ऑप्शन है 50, 195, 51 या फिर 60। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 51। क्वेश्चन नंबर 27, चुरामन राय किस विद्रोह से संबंधित है? आपका ऑप्शन है चोरो विद्रोह, बी चुआर विद्रोह, सी कोल विद्रोह या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चोरो विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? तो दोस्तों भारत के साथ बांग्लादेश का स्थलीय सीमा रेखा 1996 किलोमीटर लंबी है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या की घनत्व है। आपका ऑप्शन है 772 व्यक्ति, बी 881 व्यक्ति, सी 981 व्यक्ति या फिर डी 1106 व्यक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1106 व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? आपका ऑप्शन है 2018, 2019, 1992 या फिर 1995। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2018। क्वेश्चन नंबर 31, समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया? आपका ऑप्शन है कोलंबस, ऑप्शन बी मैगलेन, ऑप्शन सी केबरल या ऑप्शन डी कैप्टन कुक। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैगलेन। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य से कितनी सूचियां बनाई गई है? आपका ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3।
क्वेश्चन नंबर 33, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? आपका ऑप्शन है मनाली से लेह तक, ऑप्शन बी लद्दाख उमलिंग ला दर्रा, ऑप्शन सी शिमला से लेह तक, या ऑप्शन डी कश्मीर से लद्दाख तक। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख उमलिंग ला दर्रा। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, आप बुक में भी देख सकते हैं, ये सब दिया हुआ रहता है। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपका ऑप्शन है कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी तापी, और ऑप्शन डी कावेरी। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कावेरी। क्वेश्चन नंबर 35, गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया? आपका ऑप्शन है 1971, 1972, 1963 या 1961। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1971। अगला क्वेश्चन है, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? आपका ऑप्शन है 1765 में, 1764 में, 1763 में, या 1767 में। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1765 में स्टाम्प एक्ट पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है? आपका ऑप्शन है गोखुर झील, क्रेटर झील, लैगून झील, हिमानी झील। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रेटर झील। और हाँ दोस्तों आपको बता दें भी कि ये जो लोनार झील है ये उल्का पिंड को पृथ्वी पर गिरने के कारण बन गया है। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 के जो का हुआ इसमें आपका संविधान का जो मौलिक अधिकार है उसका जिक्र किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? दोस्तों ये क्वेश्चन पीछे भी एक बार रिपीट हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा 2018 ईस्वी में। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2018 में। क्वेश्चन नंबर 40, मानचित्र की दूरी को मापने में क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है अंश, हर, मापनिका, प्रकथन, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंश। क्वेश्चन नंबर 41, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, या असम। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 42, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? तो इसका जिम्मेदारी होता है चुनाव आयोग का होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाशिंगटन DC में ये जो IMF का मुख्यालय है वहीं पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44, किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं? आपका ऑप्शन है नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय, बिहार में साक्षरता की दर, वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है? आपका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा, या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 46, रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? आपका ऑप्शन है शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए, ऑप्शन बी क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, ऑप्शन सी काला बाजारी को रोकने के लिए, या ऑप्शन डी सरकारी नौकरियों में प्रवेश करने के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भोजन और चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ये जिसका आंसर मक्का हो जाएगा, जिसका प्रयोग लोग भोजन के रूप में भी करते हैं या फिर गाय भैंस जो हुए हैं उनको चारा देने के भी रूप में करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? आपका ऑप्शन है जॉर्ज W. बुश, या अब्राहम लिंकन, या मार्टिन लूथर किंग, या जॉर्ज वॉशिंगटन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्टिन लूथर किंग। क्वेश्चन नंबर 49, इनमें कौन कोल विद्रोह से शामिल था? इनमें कौन कोल विद्रोह में शामिल था? आपका ऑप्शन है रानी शिरोमणि, ऑप्शन बी चुरामन राय, ऑप्शन सी बुद्ध भगत, या ऑप्शन डी भैरव। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध भगत। अगला क्वेश्चन, विश्व में कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? आपका ऑप्शन है 17.5%, 18%, 16%, या 2.8%। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 17.5%। क्वेश्चन नंबर 51, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? आपका ऑप्शन हो जाएगा बिस्मार्क,
का जर्मनी का चांसलर बनना। ऑप्शन बी सम्राट काइजर विलियम का शासक बनना। ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया के राजकुमार की सेराजेवो में हत्या। या ऑप्शन डी जर्मनी द्वारा ब्रिटिश जहाज लुसितानिया को डुबाया जाना। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की सेराजेवो में हत्या। क्वेश्चन नंबर 52, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? आपका ऑप्शन है पठार, ऑप्शन डी पर्वत, ऑप्शन सी जल या ऑप्शन डी मैदान। तो दोस्तों जाहिर सी बात है पानी का रंग नीला होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जल को नीले रंग से दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था? आपका ऑप्शन है 1863 मुंबई में, ऑप्शन बी 1863 कोलकाता में, ऑप्शन सी 1868 दिल्ली में या ऑप्शन डी 1868 पटना में। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1863 कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 54, तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई? आपका ऑप्शन है 1700 ईस्वी, ऑप्शन बी 1717 ईस्वी, ऑप्शन सी 1785 ईस्वी या ऑप्शन डी 1800 ईस्वी। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1785 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? आपका ऑप्शन है 4 साल, 2 साल, 1 साल या 5 साल। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी 1 साल। क्वेश्चन नंबर 56, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन है 47, ऑप्शन बी 85, ऑप्शन बी 84 या ऑप्शन डी 70। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 47। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है? आपका ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा, तापी, सोन या फिर जोहिला। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तापी नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आपका ऑप्शन है आर्थिक असमानता, ऑप्शन बी मीडिया पर नियंत्रण, ऑप्शन सी सुधारात्मक कानूनों का निर्माण या ऑप्शन डी बूथ छापामारी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुधारात्मक कानूनों का निर्माण। अगला क्वेश्चन है एलपीजी का पूरा नाम क्या है? आपका ऑप्शन है लिक्विड प्लेन गैस, ऑप्शन बी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन सी लाइट पेट्रोल गैस, ऑप्शन डी लिक्विफाइड प्लेन गैस। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन एक अपतटीय तेल क्षेत्र है? आपका ऑप्शन है अंकलेश्वर, ऑप्शन बी डिगबोई, ऑप्शन सी कलोल या ऑप्शन डी मुंबई हाई। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुंबई हाई। क्वेश्चन नंबर 61, रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? आपका ऑप्शन है शिक्षक संस्थानों में प्रवेश के लिए, ऑप्शन बी क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, ऑप्शन सी कालाबाजारी रोकने के लिए या ऑप्शन डी नौकरियों पर प्रवेश के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रांतिकारियों गतिविधियों को अंकुश लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? आपका ऑप्शन है चेस्टनट, अर्जुन, चंदन या शीशम। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चेस्टनट। क्वेश्चन नंबर 63, लोकतंत्र में शासन कौन करता है? आपका ऑप्शन है जनता, न्यायाधीश, संभ्रांत वर्ग या फिर प्रधानमंत्री। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जनता। क्वेश्चन नंबर 64, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? आपका ऑप्शन है असम, राजस्थान, बिहार या तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम। क्वेश्चन नंबर 65, हुगली औद्योगिक प्रवेश का केंद्र है? आपका ऑप्शन है कोलकाता रिसडा, ऑप्शन बी कोलकाता किन्नागिरी, ऑप्शन सी कोलकाता मिदनापुर या ऑप्शन डी कोलकाता हावड़ा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों हुगली नदी पर हावड़ा ब्रिज स्थित है जो कहाँ है? कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। 65। क्वेश्चन नंबर 66, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है झारखंड को
राज्य का दर्जा कब मिला? आपका ऑप्शन है 8 नवंबर 2000 ईस्वी में, 8 नवंबर 2000 ईस्वी, ऑप्शन बी 15 नवंबर 2000, ऑप्शन सी 15 दिसंबर 2000 या ऑप्शन डी 15 नवंबर 2001। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है वो बिहार से अलग हो गया था। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा फसल एक मौसम नहीं है? और तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सर्दी कोई भी फसल का मौसम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 69, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपका ऑप्शन है 3 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष या ऑप्शन डी 2 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का सबसे बड़ी ताजे पानी का झील है? आपका ऑप्शन है कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी बुलर झील, ऑप्शन सी मृत सागर या ऑप्शन डी अरल सागर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुलर झील। क्वेश्चन नंबर 71, बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित है, मतलब वनों से घिरा हुआ है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है 6.54%, 8.30% या सी 9% या ऑप्शन डी 7.84%। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7.84%। क्वेश्चन नंबर 72, सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थॉमस पेन जो हैं उन्होंने सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना की थी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 73, मतदान करने की उम्र कम से कम कितना होना चाहिए? मतलब जो वोट देते हैं उसका एज कम से कम कितना होना चाहिए? दोस्तों आप लोग जानते हैं 18 वर्ष जो एज होता है उसमें आप वोट देने का अधिकार पा लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 74, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? आपका ऑप्शन है 1920 में, ऑप्शन बी 1918 में, ऑप्शन सी 1917 में या ऑप्शन डी 1919 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है? तो आपका ऑप्शन है 8, 6, 7 या 5। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7। भारत का जो स्थलीय सीमा रेखा है वो 7 देशों को छूती है। अगला क्वेश्चन, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 17.5% जनसंख्या जो है विश्व का वो भारत में रहती है। अब भारत का आबादी की बात करें तो मैक्सिमम माना जाता है 150 करोड़। क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? आपका ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड, अमेरिका या रूस। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 78, लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है? तो संविधान के 4 जो भाग हुआ उससे कल्याणकारी राज्य की संकल्पना लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 79, सासाराम नगर का विकास किस काल में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्य युग में सासाराम नगर का विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 80, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है बरौनी, गुवाहाटी या मथुरा या डिगबोई। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डिगबोई। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉर्नवालिस जो हैं वो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के सेनापति था। क्वेश्चन नंबर 82, पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से घिरा हुआ है? तो आप लोग जानते हैं दोस्तों पृथ्वी का 4 हिस्सा है जिसमें जो 3 हिस्सा हुआ वो पानी से घिरा हुआ, यानी 3/4 हिस्सा जो हुआ वो पानी से घिरा हुआ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83, सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? आपका ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश या हरियाणा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 84, राष्ट्र संघ की अस्थायी मुख्यालय कहाँ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिनेवा, स्विट्जरलैंड में राष्ट्र संघ का स्थायी मुख्यालय था।
क्वेश्चन नंबर 85, एक प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा क्या होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंश हमेशा एक ही होता है प्रतिनिधि भिन्न में। ये सब क्वेश्चन ऐसे ही है, पूछता है, कभी कभी पूछ देता है। क्वेश्चन नंबर 86, एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने लगाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिटलर ने एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा लगाया था। क्वेश्चन नंबर 87, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर और अपमानजनक शर्तें सौंप दी गई? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्साई की संधि। इसके तहत जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें सौंप दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है? तो आपका ऑप्शन है चावल, मक्का या बाजरा या गन्ना। तो दोस्तों आप लोग सही आंसर बताना। ये जो गन्ना है इसको विकसित होने में 1 वर्ष लग जाता है। अब बात करें चावल का, तो ये जो 3 महीना होता है उसमें चावल ये सब फसल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? आपका ऑप्शन है भारत, चीन, रूस, अमेरिका। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। क्वेश्चन नंबर 90, पोखरा नगर किस देश में स्थित है? आपका ऑप्शन है नेपाल, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी भूटान। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 91, किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की? आपका ऑप्शन है 1917, 1919 या 1921 या 1915। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1917। तो आपका अगला क्वेश्चन है, टैक्सोल का उपयोग होता है? तो दोस्तों ये जो टैक्सोल है इसका उपयोग कैंसर के इलाज या फिर कैंसर के जो रोग होते हैं इसमें होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93, गिलगिट गॉर्ज किस नदी पर स्थित है? आपका ऑप्शन है सिंधु, रावी, झेलम या चिनाब। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु। क्वेश्चन नंबर 94, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब, यहाँ पे कब होगा दोस्तों, कब और कहाँ हुआ? ऑप्शन ए 1929 ईस्वी बिहार में, या 1936 ईस्वी लखनऊ में, 1927 ईस्वी सोनपुर में, या 1928 ईस्वी लखनऊ में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1936 ईस्वी लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 95, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सी फसल पेय फसल है? तो दोस्तों इसमें से कपास जो है वो पेय फसल नहीं हुआ, बाजरा भी पेय फसल नहीं हुआ, गेहूं भी पेय फसल नहीं हुआ। तो आपका बचा ऑप्शन नंबर बी, यानी चाय पेय फसल होगा। जब भी आप एग्जाम देने जाइएगा तो इस तरह से भी आंसर ढूंढ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, नेपाल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो जो नेपाल नगर हुआ वो कागज का जो अखबार होता है उसके लिए वो प्रसिद्ध हो गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, अखबारी कागज। क्वेश्चन नंबर 98, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आपका ऑप्शन है आर्सेनिक, क्लोराइड, इनमें से कोई नहीं, या फिर लौह। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्सेनिक। क्वेश्चन नंबर 99, किस देश में ओलंपिक खेल का विद्रोह नस्ल पर आधारित था? आपका ऑप्शन है फिलीपींस, ऑप्शन बी मैक्सिको, ऑप्शन सी नीदरलैंड या ऑप्शन डी रूस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको। तो आपका अगला क्वेश्चन है, मीठे पानी का लगभग 70% फिल इन द ब्लैंक्स है। नीदरलैंड और दुनिया के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ के चादरों और ग्लेशियरों के रूप में होता है। तो ये जो अंटार्कटिका हुआ इसका जो 70% जो पीने योग्य पानी है ना, वो ग्रीनलैंड जो लिखा हुआ है इसमें बर्फ और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ चादर या फिर ग्लेशियर के रूप में स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, चेस्टनट। अगला क्वेश्चन, पटना का पुराना नाम क्या था? आपका ऑप्शन है अजीमाबाद, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र या उपयुक्त तीनों। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों। अगला क्वेश्चन, जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? तो दोस्तों जनजातियों का सर्वाधिक आबादी अफ्रीका में है। क्वेश्चन नंबर 114 फिल इन द ब्लैंक्स है, डैश में
प्रकाशित ब्रूडलैंड कमीशन रिपोर्ट ने सतत विकास के बारे में विचार साझा किए और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1987। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन, विधान परिषद की स्थापना को भारत के संविधान के अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1969। क्वेश्चन नंबर 107, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो ये जो विद्युत है ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, किस पत्तन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पत्तन रखा गया था? तो ये जो मुंबई पत्तन था इसका जो जवाहरलाल नेहरू नाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 110, सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बर्नमिंस पाइन। आपका क्वेश्चन नंबर 111 है, भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है? आपका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, योजना आयोग, निर्वाचन आयोग या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 112, इनमें से भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो ये जो भील जनजाति हुआ ना, ये भारत में सबसे बड़ी जनजाति है अभी तक। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया? तो जाहिर सी बात है दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे, जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। तो यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कांवर झील जो हुआ बेगूसराय जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 115, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? आपका ऑप्शन है टी.एन. शेषन, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी सुकुमार सेन या ऑप्शन सी डी सुनील अरोड़ा। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 116, द्वितीय विश्व युद्ध में दोहरी राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं था? आपका ऑप्शन है जर्मनी, जापान, इटली या सोवियत संघ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर 117, बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? आपका ऑप्शन है कॉपर, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी चूना पत्थर या ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसलों का उदाहरण है? आपका ऑप्शन है चावल, मटर, चना, गेहूं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चावल। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन एक डेयरी पशु नहीं है? तो ये जो ऊँट हुआ डेयरी पशु नहीं हुआ, इसके दूध से दही भी नहीं जमा जाता है, ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 120, पृथ्वी के अक्ष के सिरों को कहते हैं? तो पृथ्वी के जो अक्ष का सिरा हुआ उसको हम ध्रुव कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121, इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? आपका ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, बेल्जियम या यूगोस्लाविया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूगोस्लाविया। क्वेश्चन नंबर 122, एल नीनो की उत्पत्ति किस देश के तट पर होती है? आपका ऑप्शन है इक्वाडोर, चिली, पेरू या अर्जेंटीना। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेरू। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, अब बात करेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। अब अगले वीडियो जो लाएंगे वो होगा विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन के बारे में, यानी डीलेट से जो भी विज्ञान में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब का आंसर उसमें होगा। तो जब तक के लिए गुड बाय। और दोस्तों अगर आप लोग का एग्ज़ाम हो गया है तो आप लोग बता दीजिएगा आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया है। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।